I was not fighting political parties. I felt I was fighting a mafia. And the Supreme Court of Pakistan, actually, when there was this famous court case where the Prime Minister was dismissed, actually called the ruling party a Sicilian mafia. And I say a mafia because this is not normal politics. साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया कहा। मैं सियासी जमातों के खिलाफ नहीं, माफिया से लड़ रहा हूं। 10 साल में माफिया ने हमारे मुल्क का बुरा हाल कर दिया। एहतसाब की बात करते हैं तो कहा जाता है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें कर रही है। जिस जज ने साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई उसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है ऐसा काम तो माफिया ही करता है। नवाज शरीफ ने लंदन के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट खरीदे। एक मीडिया ग्रुप साबिक हुक्मरानों के करतूत छुपाने के लिए आखिरी हद तक गया। पाकिस्तान में कोई मीडिया सेंसरशिप नहीं, हमारा मीडिया बरतानिया से ज्यादा आजाद है। नजर जरूर रखेंगे, ताहम पाबंदी नहीं लगाएंगे। One issue of Kashmir, whenever we have tried, some incident happened. My counterpart in India assured him that, you come one step towards us, we will go 2 steps towards you. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मसला दुनिया के सामने फिर उठा दिया। थिंक टैंक यूएस पीस इंस्टीट्यूट से खिताब में बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। हुकूमत संभालते ही भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले पर पाक फौज ने हिमायत की। इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को बेहतर अमन व अमान की जरूरत है। अफगान जंग की पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी, अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। व्हाइट हाउस में इमरान खान से मुलाकात में सदर ट्रंप बोले कि भारतीय वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के हल के लिए कहा था। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मदद को तैयार है। इमरान खान ने अमरीकी सदर को मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम से आगाह किया। दावत तो लामोहाला होनी थी। खुदारा हम सफ़े मातम बिछ गई है, आप कहते हैं दावत करें की है। ट्रंप के बयान ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। मसला कश्मीर के हल की इतनी वाज़ेह ख्वाहिश पहले नहीं देखी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले इमरान ट्रंप मुलाकात 3 घंटे जारी रही। बड़ी अच्छी और खुलकर बातें हुई। अमरीकी सदर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन फिर से बढ़ाने पर आमादा है। उन्होंने कहा पाक अमरीका बाहमी तजारत नाकाफी है, 20 गुना बढ़नी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर को मुतनाज़े करार देना ही पाकिस्तान की जीत है। अमेरिका की सालसी की पेशकश को मानते हैं और आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात के नताइज से भारतीय मीडिया पागल हो चुका। फरदौस आशिकवान की मीडिया टॉक, मजीद बोली पाकिस्तान से मुतालिक आलमी मनफी बयानिया का खात्मा हो गया। वाशिंगटन में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान को आज भी अहम मसरूफियात दरपेश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान हाउस आकर मुलाकात की। इमरान खान ने बाद में अमरीकी इदारा बराए अमन में खिताब किया। यूएस न्यूज़ एडिटर्स के साथ खाने की दावत में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म रात 1 बजे महकमा ख़ारजा कमेटी अरकान और 2 बजे पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया।
अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान से जुड़ी काविशों को सपोर्ट करना चाहिए। जब जरूरत हुई हमेशा तामीरी तनकीद करते रहेंगे। इनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। दौरा अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म की काविशों की सपोर्ट करके बिलावल भुट्टो ने पुख्तगी का सबूत दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहरी रहमान बोली, इस सतह के दौरे पर खैर मकदम ऐसे ही होता है, मगर बाहर जाकर जेल में डाल देंगे वाली बातें जेब नहीं देती। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या ऐसा पाकिस्तान 18 सालों में डिलीवर ना कर सका जो अब आप इतने पुरुमीद नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ। दूसरा जो क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैंने पूछा कि इंडिया नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हों या खारजा महाज पर चैलेंजेस दरपेश, 92 न्यूज अपनी जिम्मेदारियां निभाने में हमेशा पेश। वजीर आजम के दौरे अमेरिका में भी 92 न्यूज ने पल पल की सूरत हाल से आगाह रखा, बल्कि वो सवाल भी उठाए जो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज हैं। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर अमेरिकी सदर भी 92 न्यूज के रिपोर्टर की तारीफ किए बगैर ना रह सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तारीखी दौरा अमेरिका ने दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और उसूली मौक़िफ़ को 4 चांद लगा दिए। सोशल मीडिया पर भी सारिफीन की जानिब से कप्तान की इस कामयाबी को खूब सराहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर इमरान खान आवर प्राइड सारा दिन टॉप ट्रेंड रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा व्हाइट हाउस, सदर ट्रंप से मुलाकात पूरे आलमी मीडिया पर छाई रही। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी इमरान खान की मशहूर कुन शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Frankly, they should have been to the United States and to President Obama for making that ridiculous deal. Mr. President. You can't, wait a minute, wait. There's no way you're treated worse than I am. सदर ट्रंप फुलझड़ियां छोड़ने से बाज न आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सहाफियों के सवालात के जवाबात देते हुए अपने मखसूस अंदाज में हुज्जतबाजी भी करते रहे। कभी साबिक सदर ओबामा पर फप्तियां कसी तो कभी खुद पर तनकीद का मजाक उड़ाते रहे। कप्तान ने वॉशिंगटन में सजाया मैदान, अब न्यूयॉर्क में भी जलसे का प्लान। नईम हक कहते हैं वज़ीर आज़म सितंबर में जनरल असेंबली इजलास के मौके पर बड़ा जलसा करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म को जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। मोदी की ट्रंप को कश्मीर पर सालसी की पेशकश पर बड़ा इंकिशाफ है। इमरान खान भारत, ईरान और अफगानिस्तान से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बरतानिया में भी तब्दीली आ गई। बोरिस जॉनसन नए वजीर आजम होंगे। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने जॉनसन को वजीर आजम नामजद कर दिया। कल हल्फ उठाएंगे। 92,153 अरकान ने बोरिस के हक में राय दी। 40,656 अरकान ने जेरेमी हंट को वोट दिए। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नए सरबराह भी बन गए। बोरिस जॉनसन के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑपोजिशन के रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास आज हुआ और शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर बहस का एक निकाती एजेंडा था। नून लीग के राजा जफर उल हक ने कहा कि कायदा नंबर 218 के तहत बहस में शामिल नहीं होना चाहते। इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। उधर चेयरमैन ने पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग अफसरान का ऐलान कर दिया। सितारा अयाज, अहमद खान, शाहजेब शामिल।
एनए 205 का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श महर और पीटीआई के हिमायत याफ्ता अहमद अली महर में मुकाबला। 92 न्यूज को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मिलने का सिलसिला जारी। 100 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मोहम्मद बख्श महर 33,826 वोट लेकर आगे, अहमद अली महर 27,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जज अरशद मलिक वीडियो केस, हुकूमत ने कमीशन बनाने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से 3 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। जजेस ने अरशद मलिक के कंडक्ट, मुजरिम के घर जाने और रिश्तेदारों से मुलाकातों पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो वीडियो मिक्स करने का मतलब है कि असल मवाद नहीं दिखाया गया। शवाहिद का जायजा लेकर हाई कोर्ट ही नवाज शरीफ को रिलीफ दे सकती है। मुनशियात केस, एंटी नारकोटिक फोर्स ने राना सना को कसूरवार करार दे दिया। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ 15 किलो हेरोइन बरामदगी का चालान अदालत में पेश। लीगी रहनुमा के खिलाफ दफा 9C, दफा 15 और दफा 17 के तहत केस दर्ज किया गया। मुरीद अब्बास कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। मुल्जिम आतिफ जमान का इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार, कहा वो अपना केस लड़ेगा। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर मुल्जिम आतिफ का वीडियो बयान भी सामने आ गया, कहा उसका गलत लोगों में उठना बैठना हो गया था। लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर पैसे इकट्ठे किए, उसे कुछ किए बगैर पैसे वापस मिलना शुरू हो गए थे। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ बर्तानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर नारवा सुलूक। अमले ने बैग से इंसुलिन निकलवाकर कूड़ेदान में फेंकवा दी। वसीम अकरम का एहतजाज, ट्विटर पैगाम में लिखा कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। वो अपनी इंसुलिन के साथ दुनिया भर का सफर करते हैं, लेकिन कभी इतना शर्मिंदा नहीं किया गया। कौमी हॉकी चैंपियनशिप में बद इंतजामी की बदतरीन मिसाल। अब्दुल सितार ईदी हॉकी स्टेडियम में खेलने के लिए आने वाली टीमों का बुरा हाल। खिलाड़ियों के लिए पानी है ना बिजली, रिहाइश के भी नाकिस इंतजामात। रात सड़क पर गुजारी, थके हैं, मैच कैसे खेले, खिलाड़ियों की शिकायत। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी हिदायतकारा शर्मीन उबैद चन्नाए खातीन को हरासा करने के वाकयात पर सरापा एहतजाज। गुलकार अली जफर को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड दिए जाने पर नाराजगी का इजहार। शर्मीन उबैद चन्नाए ने एहतजाज के तौर पर अपना लक्स स्टाइल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया।